मैं तेजपाल सिंह आज आपको बताता हूँ कुछ प्राणायाम जिसमें हम दो तरीके से सुखासन का मतलब है पैर मोड़ कर बैठना, घुटने मोड़ कर बैठना। ये तो सुखासन है, इस तरह से धर सकते हैं। जिनके ना मुड़े वे थोड़ा आराम से बैठ जाएं, जैसे भी उनको आराम लगे। तो सुखासन वो होता है जिसमें सुखपूर्वक बैठ जाते हैं। दूसरा है पद्मासन। पद्मासन की स्थिति, बायां पैर दाहिनी जांघ पर रखते हैं और दाहिना पैर बाईं जांघ पर रख लेते हैं। तो ये पोजीशन होती है पद्मासन की। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं। जो इसे ना लगा सके, सब नहीं लगा सकते, तो वो सुखासन में बैठ जाएं, पैर फैलाकर बैठ जाएं। तो अब हम क्या करेंगे, अनुलोम विलोम पहले करेंगे। अनुलोम विलोम तो कमर तो सीधी रखते ही हैं, सामने देखते हैं, अपनी नज़र यहाँ जो हमारी भौं मिलती हैं यहाँ टिका कर रखते हैं और अधखुली आंखों से करते हैं। देखिए कैसे। और हाथों को इस तरह से भी कर सकते हैं, अंगूठे से दाहिनी नोज दबाते हैं, बाईं नोज से सांस अंदर भर लिया। अब लेफ्ट नोज बंद किया और राइट से छोड़ दिया। अभी इधर से ही भरेंगे, राइट बंद करके लेफ्ट से छोड़ देंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है, ये फर्स्ट दो उंगली जहाँ भौं मिलती है वहाँ पर रखते हैं और दाहिनी नोज बंद करी दाएं अंगूठे से और करेंगे सांस अंदर। अब लेफ्ट नोज बंद करेंगे और दाएं से छोड़ देंगे। यहीं से फिर भरेंगे, दाईं नोज से बंद करके छोड़ेंगे बाएं से। तो ये हमारा अनुलोम विलोम है। इसको करने से हमारे जो बहुत सारी नस नाड़ियाँ हैं वे एक्टिवेट रहती हैं और कहते तो 72,000 नस नाड़ियाँ शरीर की जो है वे इससे एक्टिवेट होती हैं, लेकिन कम से कम 5 मिनट। देखिए एक फ्लो में रहना पड़ता है। ये नहीं जोर से किया, कभी धीरे से किया, कभी जोर से किया। एक लय बनाते के रखते हैं। वही है, अंगुली ऐसे भी रख सकते हैं, अंगूठे और एक उंगली का सहारा लेकर कर सकते हैं। तो ये 5 मिनट करना होता है। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति में हम क्या करते हैं, सांस झटके से छोड़ते हैं, लेने की कोशिश नहीं करते। जितनी आ जाती है उसे ही छोड़ते रहते हैं, इतनी वापस आ जाती है छोड़ने के बाद। इस तरह से हमारी ध्यान हमारी आँखों की अधखुली आँखों से ना बिल्कुल बंद करते हैं और ना ही बिल्कुल खोल के रखते हैं। तो अधखुली आँखें कैसी होती हैं, देखिए, थोड़ा सा खुली हुई और थोड़ी बंद। तो उसमें हम अपना ध्यान केंद्रित कहाँ करते हैं, जहाँ हमारी भौं मिलती हैं यहाँ पर करते हैं। और बैठने का तरीका वही है, पद्मासन में बैठे हैं
और फर्स्ट उंगली और अंगूठा मिलाकर ज्ञान मुद्रा बनाकर हम इसको करते हैं और पूरे ध्यान से करते हैं। ये भी 5 मिनट से कम नहीं करना, 5 मिनट। वही है, तेज करना है तो तेज कीजिए, फ्लो में करना है तो धीरे धीरे। फ्लो एक ही रखना है। अगर हमें तेज करना है तो 5 मिनट की कंटिन्यूटी इसी तरह से आराम से करना है। तो ये हुआ, एक है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका दो तरह से होता है। एक तो हम सांस को अपना भरते हैं पूरे उसमें फ्लो में, फिर छोड़ देते हैं, फिर भरते हैं, 2-3 सेकंड रोकते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। एक तरीका। दूसरे तरीका हम जोर शोर से करते हैं। ये भस्त्रिका गर्मी पैदा करता है। देखिए कैसे करते हैं। हाथ ऊपर उठाते हैं ऐसे, हाथों को सांस अंदर भरते हुए, फिर छोड़ेंगे। इस क्रिया के द्वारा भी भस्त्रिका किया जाता है और इसमें करने से हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। अगर ठंडे मौसम में किया जाए तो गर्मी दूर हो जाती, सर्दी दूर हो जाती है और शरीर में गर्माहट पैदा हो जाती है। ज़्यादा गर्मियों में तेज़ी से ना करें। इसका करने का तरीका है, पहले धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे कम करते हुए अपनी सही पोजीशन में आते हैं। तो इसे भी करते हैं भस्त्रिका। बड़ा अच्छा व्यायाम है, प्राणायाम है ये। अच्छे आसन, आसन नहीं कह सकते, प्राणायाम है ये। और इनको सांसों के, चूँकि सांस का खेल है सब, सांसों के द्वारा हम अपने शरीर के टॉक्सिन बाहर निकालते हैं। वो चाहे कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो और चाहे भस्त्रिका हो, इनके द्वारा हम अपने अंदर के टॉक्सिन बाहर निकाल पाते हैं। अंदर की गंदगी सांस के द्वारा भी बाहर निकलती है। अब अगला बताऊंगा मैं। हम अपने, देखिए, सांस अंदर भरेंगे, स्थिति वही, या ऐसे हाथ रख सकते हैं इसमें, चूँकि हम सांस को बाहर रोकने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे अंदर भरा, अपनी एनस को, गुदा को जो है हम ऊपर को खींचेंगे,
और पेट को अंदर ले जाएंगे, सांस बाहर रखेंगे, यहाँ बंद लगाएंगे। ये बंद खोलते हुए सांस भरते हैं। इसी तरह से दोबारा करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सांस बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं, पेट तक का सांस, नीचे तक का सांस सब बाहर निकाल के और उसे होल्ड करते हैं, बाहर ही रोक देते हैं, अंदर नहीं आने देते और अपने गुदा को खींचकर ऊपर की तरफ करते हैं। तो इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। इससे हमारे जो है बवासीर, जो ये भगंदर, दुनिया भर के बीमारी हमें हो जाती हैं कब्ज के कारण, तो वे उनमें मदद मिलती है ठीक होने में। अगर हम इसको करेंगे तो ये कभी शायद होती ही नहीं। तो देखिए कैसे किया जाता है, ये फिर बताता हूँ। तीन बंद गुदा की तरफ से, जैसे पशु देखा होगा जिन लोगों ने, जो पशुओं को देखते हैं, वे जब गोबर करते हैं तो अपनी गुदा को ऐसे इस तरह से भींचते हैं। तो इसी तरह से हमें भींच कर ऊपर को खींचना होता है। और पेट को एक बंद तो नीचे से, फिर पेट से पीछे खींच लिया, ये बंद हो गया। और फिर हमने ये ऊपर का बंद है जो जालंधर बंद कहलाता है, इसे हम सांस बाहर, तो बंद की कीमत है, बंद के त्रिबंद के साथ करते हैं, इसे भी करते हैं। देखिए फिर से एक बार करके बताता हूँ। अब इसके बाद अगला बताता हूँ प्राणायाम, जो हमारे गले के लिए बहुत अच्छा है। उसमें हम क्या करते हैं, नाक से सांस अंदर भरते हैं और गले को टाइट रख के भरते हैं, ताकि हमारे वायु जो जाए तो वो गले को टच करती हुई जाए। देखे कैसे। दाहिनी नोज बंद करते हैं, सांस को पूरी तरह से बाई नोज से बाहर कर देते हैं। फिर से इसी क्रिया को करेंगे। चाहे तो पहले ऐसे कर सकते हैं, जब इस क्रिया को ज़्यादा दिन में करते हैं तो गले में फांस पड़ती हैं। इसका मतलब जो गले की सफाई होती है उससे। देखिए कैसे करते हैं।
तो ये गले की सफाई का आसन था। इस तरह से हम अपने गले को सही रख सकते हैं। अब मैं बताऊंगा भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम, इसमें जैसे भंवरा गुंजन करता है इस तरह की आवाज़ हम मुंह से निकालते हैं। सांस नाक द्वारा भरा जाता है और इस तरह से देखिए अपने कान के ये बंद कर लेते हैं ताकि बाहर की आवाज़ ना आए। और हम करेंगे गर्दन, और हमारी पीठ बिल्कुल सीधी होती है, सीध में होती है। और इस तरह से हम अपनी फर्स्ट दो उंगली माथे पर, माथे के पास, भौं के पास, दूसरी दो हम रखते हैं आँख के पास, और दो उंगली ऐसे ही नीचे को। अब हम सांस अंदर भरेंगे। नाक से ऐसे ही आवाज़ करते हुए, और जैसा भंवरा गुंजन करता है इस तरह से भंवरा गूंजता है, तो इस तरह से हम आवाज़ निकालेंगे। और फिर से देखिए कैसे। इस तरह से ये क्रिया की जाती है। हम अपने पैरों को बदल सकते हैं। अगर ज़्यादा देर पद्मासन में ना बैठ सके तो फिर या तो सुखासन में बैठ जाएं, या फिर पैर बदल के बैठ जाएं। पहले बायां पैर दाहिनी जांघ पर रखा था, अब की बार दायां पैर बाईं जांघ पर रखकर, और फिर बाएं पैर को दाहिनी जांघ पर रखकर इस तरह से बैठ सकते हैं। अगर नहीं बैठा जाता तो नॉर्मली बैठते हैं। अब एक उद्गीत ओंकार नाद करते हैं। इसमें भी पोजीशन वही रहती है, पद्मासन में या सुखासन में बैठ जाएं। और हमें जो है अब सांस अंदर भरनी होती है। और मुंह से सांस छोड़ा जाता है। ओ की आवाज़ ए ओ मैं, 3 अक्षरों से ये बनता है, ए ओ मैं। तो उसकी हम अलग अलग रिदम से आवाज़ निकालते हैं। देखिए कैसे ए बहुत कम आवाज़ निकालते हैं, फिर ओ बढ़ाते हैं,
उससे ज़्यादा मैं की आवाज़ निकालते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत के पालना, कोटि कोटि। तो इस तरह से हमने ये प्राणायाम किए जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में ये काम आते हैं। वीडियो बहुत लंबी है, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।